बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर असरार हसन होमियो एंड हर्बल क्लिनिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारी वीडियोस का सिलसिला जारी है आपकी खिदमत में, और अब कुछ लोगों के कहने पे, कुछ ख़वातीन के कहने पे हमें यह कहा गया कि जो गायनी के इश्यूज़ हैं, जो ख़वातीन के प्रॉब्लम हैं, जो प्रेगनेंसी के मसाइल हैं, इसी तरह जो यूट्रस में मुख्तलिफ़ किस्म की अमराज हैं जिसमें सिस्ट का बन जाना, पथरी का बन जाना, फाइब्राइड का बन जाना, ये डेवलप हो जाना, ये आजकल बहुत कॉमन है। और इसके लिए अल्टीमेटली बहुत सारी ख़वातीन को मजबूरन यूट्रस को रिमूव करवाना पड़ता है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, हम एक तवील अरसे से इसका बहुत कामयाबी के साथ इलाज कर रहे हैं, जिसमें फाइब्राइड भी निकल जाता है, सिस्ट भी निकल जाती है, और ख़वातीन अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाती हैं। और उनके जो अयाम की जो बेकायदगी है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, तकलीफ़ होती है मखसूस अयाम के अंदर, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से उनका हेमोग्लोबिन नीचे आ जाता है और वो बहुत सारे मसाइल का, कमज़ोरी का शिकार हो जाती हैं और एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकती। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से किसी फंक्शन में नहीं जा सकती, नॉर्मल मूव नहीं कर सकती, एक्टिविटी को उनको महदूद करना पड़ता है। तो हम इस सिलसिले में आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत तवील अरसे से इसका कामयाबी के साथ इलाज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मसाइल हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स का निज़ाम है, कभी टाइम पे ना आना मेंसेस का, कभी उसमें इर्रेगुलरिटी का आ जाना, ब्लीडिंग कम होना, 2-2 महीने 3-3 महीने ब्लीडिंग का ना होना, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जिसके लिए हमारे पास होम्योपैथिक तरीके इलाज के अंदर बहुत आसान और सहूलत वाला इलाज मौजूद है, और जिसके साथ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, मुज़र असरात इसके बिल्कुल नहीं है। तो हमने आज ये इस टॉपिक का इंतखाब किया है अपनी ख़वातीन के लिए। तो जो ख़वातीन भी इस सिलसिले में हमसे मशवरा करना चाहें, इसी तरह जो प्रेगनेंसी के अयाम हैं, प्रेगनेंसी का जो पूरा पीरियड है 9 महीने का, उसमें क्या क्या एहतियात करनी है, कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी लेनी है जिसमें प्रेगनेंसी भी सेफ़ रहे और किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो, और डिलीवरी भी नॉर्मल डिलीवरी हो और स्मूथ डिलीवरी हो, और जो बेबी है, जो बच्चा है आने वाला, वो भी सेहतमंद हो और वो बीमारियों से महफूज रहे। इस सिलसिले में हम बहुत बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। हम उसमें आपको मुख्तलिफ ऐसी अद्वियात जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और वो आप आसानी से इस्तेमाल करके इस तमाम मरहले को आसानी से तय कर सकती हैं, वो हमारे पास मौजूद है। और इसी तरह डिलीवरी के बाद की जो सूरत हाल है, उसमें जो मसाइल हैं, उसमें जो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, उनका भी हमारे पास बहुत अच्छा हल मौजूद है। तो हम ये चाहेंगे कि उस सिलसिले में जो अलामात के एतबार से केस टू केस मुख्तलिफ लोगों के केस मुख्तलिफ होते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स पे, हमारे लिंक्स पे, हमारे मोबाइल नंबर पे, ईमेल पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसमें हम आपको ख़ास तौर पे जो फाइब्राइड के मसाइल हैं, सिस्ट के मसाइल हैं, पथरी के मसाइल हैं, मेनोपॉज है, जब ख़वातीन का ये मेंस्ट्रुएशन का निज़ाम जब अपने एंड पर पहुंचता है, उस सिलसिले में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अमूमन आ जाती हैं। उसके लिए हमने ज़रूरी समझा कि आपको इस सिलसिले में अवेयरनेस दें, हम आपको बताएं कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूट्रस के रिमूवल की तरफ इसको रहम को यानी जिस्म से निकालना पड़ता है, उसकी सर्जरी करके रहम को निकाल देते हैं, जिससे बाद में बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, वज़न बढ़ जाता है और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं। तो इस सिलसिले में आप हमसे रब्ता करें, हम आपको बेहतरीन इलाज मुहैया करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो इस सिलसिले में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमसे आप सजेशंस भी दे सकती हैं और हमारे से सवालात भी पूछ सकती हैं। और अगर आपको अपना केस
الگ الگ ڈسکس کرنا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے معاونین، محسنین اور متعلقین کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.